सुप्रभात बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सूरदास का जीवन परिचय और उनके एक पद की व्याख्या देखी थी। तो अभी आपको और 3 पद पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए दूसरे पद को देखें। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधौ, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनि सुनि, विरहिनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा न लही। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ को पहले हम समझ लेते हैं। जैसे हैं आधार, आधार का यहाँ अर्थ है आधार। मांझ, मांझ का अर्थ है भीतर या अंदर। विथा, विथा का अर्थ है व्यर्थ। मर्यादा अर्थात मर्यादा, प्रतिष्ठा। धरही अर्थात धारण करना। तो आप बच्चों इसके प्रसंग में लिखिएगा। जैसे कि हम कवि परिचय देते हुए पाठ्य पुस्तक का परिचय भी देते हैं, तो आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पद हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत भक्तिकालीन कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। इस पद में गोपियों द्वारा उद्धव के योग साधना को अपनाने के संदेश को सुनकर गोपियां जब अधीर हो उठती हैं, तो वो किस प्रकार उनसे अपनी व्यथा कहती हैं, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है। अब आप दूसरे अनुच्छेद में व्याख्या कीजिएगा। यहाँ कवि कहते हैं कि गोपियां कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव से कहने लगी कि हमारे कृष्ण से मिलने की आशा मन में ही रह गई। हे उद्धव, तुम अपने संदेश का वर्णन करते रहो, किंतु हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन पर कृष्ण प्रेम की कई परतें हैं। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के संदेश को जानकर हमें ऐसा लगता है कि हमने व्यर्थ ही कृष्ण से मिलने की आशा में समय गवाया है। हमारे तन मन ने विरह की आग को सहा है। अब तुम्हारे इस योग के उपदेश को सुनकर हम विरह की अग्नि में और अधिक जल उठी हैं, क्योंकि अब हमने कृष्ण प्रेम को न त्यागने का पक्का इरादा कर लिया है। तुम्हारे योग साधना के उपदेश का हम पर कोई असर नहीं हो रहा है। हम तो चाहती थी कि कृष्ण को पुकारे, परंतु यहाँ तो योग की धारा बह रही है, अतः हमारी पुकार कृष्ण तक कैसे पहुंचेगी। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कहने लगी कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें, हमारी तो मर्यादा भी नहीं रही। अर्थात हम तो कृष्ण प्रेम में दीवानी अपनी सामाजिक मर्यादा के बंधनों को भी छोड़ चुकी हैं। तो ये बच्चों व्याख्या हो गया। अब आप विशेष बातों में या फिर काव्य सौंदर्य जिसे हम कहते हैं उसमें लिख लीजिएगा कि अवधि आधार आस आवन की। देखिए यहाँ जो तीसरी पंक्ति है वहाँ अवधि आधार आस आवन की, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों की रचना ब्रजभाषा में की गई है तथा ये संपूर्ण पद जो हैं वो गेय हैं। इसमें लयात्मकता बरकरार है जो कि पद के सौंदर्य की अभिवृद्धि कर रही है। आगे के पद को देखें। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन और, यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। आइए यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ को देखें। यहाँ व्याधि अर्थात रोग या पीड़ा, करी का मतलब है भोगा, तिन्ही अर्थात उनको, मन चक्री का अर्थ है जिनका मन स्थिर नहीं रहता। तो आप बच्चों इसमें प्रसंग में लिखिएगा कि इन पंक्तियों में कवि ने कृष्ण के प्रति गोपियों के एक निष्ठ प्रेम का चित्रण किया है तथा करुई ककरी जैसे उदाहरण उन्होंने उद्धव के लिए यहाँ पर दिए हैं। उद्धव के योग संदेश को के लिए दिया है। तो चलिए व्याख्या हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। उद्धव द्वारा मथुरा से ब्रज में आकर जब गोपियों को कृष्ण प्रेम को भुलाकर योग साधना का उपदेश दिया गया,
तब गोपियां उसका उत्तर देती हुई कहती हैं कि हमारे प्रभु कृष्ण तो हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी हुई लकड़ी के समान है। हमने मन, कर्म और वचन से इसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। यहाँ दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखने का मतलब है कि गोपियों ने मन, वचन और कर्म से कृष्ण के प्रेम को पकड़ रखा है। अर्थात हम मन से कृष्ण का मनन करती हैं, हमारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं और सदैव कृष्ण के बारे में ही बात करना हम पसंद करते हैं। हम जागते हुए, सोते हुए तथा रात दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहते हैं, अर्थात चारों पहर हमें कृष्ण ही याद रहता है। तुम हमारे लिए यह निर्गुण उपासना अर्थात योग साधना को अपनाने की बीमारी कहाँ से ले आए हो? या तो हमने ना कभी देखा है और ना ही सुना है। इसके बारे में सुनना ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो। वैसे ही कृष्ण प्रेम को छोड़कर अगर हम तुम्हारे निर्गुण उपासना के मार्ग को अपनाते हैं तो ये हमारे लिए उस कड़वी ककड़ी के समान ही है। अंत में गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, यह योग साधना का संदेश तुम जाकर उन्हें दो जिनका मन चक्री के समान स्थिर नहीं रहता, अर्थात हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही स्थिर हो चुका है। तो ये आप व्याख्या में लिखिएगा। विशेष बातों में, काव्य सौंदर्य में आप लिखिएगा कि इन पंक्तियों की रचना ब्रज भाषा में हुई है तथा ये पंक्तियां जो हैं वो गेय हैं और गाने योग्य हैं तथा इन पंक्तियों में अनुप्रास और रूपक अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया है। पद पढ़ें। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं, आप देख लीजिए। हरि का मतलब है कृष्ण, पठाए अर्थात भेजा गया, मधुकर अर्थात भौरा, पाई हैं का अर्थ है पालेंगे। यहाँ प्रसंग में लिखिएगा कि प्रस्तुत पद में कवि ने गोपियों द्वारा उद्धव एवं कृष्ण को राजनीतिक धर्म के जानकार कहकर व्यंग किया है। अब व्याख्या में आप लिखिएगा कि गोपी उद्धव के निर्गुणोपासना के संदेश को सुनकर उन पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि कृष्ण से तुम राजनीति पढ़कर आए हो। यहाँ वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम भी श्री कृष्ण से राजनीति पढ़कर आए हो। निर्गुणोपासना की बात उद्धव द्वारा कहने पर गोपी कहने लगती हैं कि तुमने कृष्ण द्वारा बताया संदेश दिया है। पहले ही तुम चतुर हो, ऊपर से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है। मैं उनकी इस तेज बुद्धि को समझती हूँ जो उन्होंने तुम्हें योग साधना का संदेश देकर भेजा है। भला व्यक्ति तो वह होता है जो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमता रहे। तुम भी वैसे ही भले मानस लगते रहे हो। कृष्ण से कहना कि हम अपना मन फिर पा लेंगी जो उन्होंने चलते हुए हमारा चुराया है, अर्थात जब वो यहाँ से वापस जा रहे थे तो उन्होंने हमारे मन को चुराकर अपने साथ वो लेते गए हैं। अब हम किस अन्य मन से निर्गुण की उपासना करें? वे जो दूसरों को नीति सिखाते हैं और हमारे साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं, अर्थात हमारे विरह को दूर करने की बजाय हमें निर्गुण उपासना करने का संदेश भेज रहे हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अंत में कहने लगती है कि राजा का धर्म तो यह होता है कि दूसरों को अनीति से छुड़ाया जाए, अर्थात अनीति को दूर कर नीति के मार्ग पर चलाया जाए, किंतु तुम तो हमें नीति के मार्ग से अनीति पर चलने के लिए संदेश दे रहे हो। अतः तुम्हारे द्वारा अनीति का मार्ग हमारे लिए त्याज्य है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में विशेष बातों में आप पुनः लिख लीजिएगा कि ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है इन पंक्तियों में, तथा ये सारी पंक्तियां गेय हैं।
इसमें लयात्मकता बरकरार है जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है, तथा अनुप्रास अलंकार यहाँ है। धन्यवाद।